मेरे प्रिय बच्चे सुनो, शनिवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन 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 संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रूढ़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। इस शुक्रवार तक ये सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद, मदद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरे अंतर्दम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूं।
स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, हर देरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है, मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं है, वो संयोग नहीं प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता, जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूं। तेरी तत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती, मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है, मैं तुझ में ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना में सुनता हूं। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हाँ, वाह वाला बने जी, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ऐप ही है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने ये सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पद पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है मेरे साथ। अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूं। मैं जानता हूं तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा,
जो किसी को बताया भी नहीं। वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है मामा, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है तू जिसे खोना मानता है। वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज, अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है। जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह। हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी विधि मिलन की थकावट। अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, बेहश इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूं। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू खुद को छोड़ दे, दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूं। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यहीं हूं तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है वह तुझे दुर्बल नहीं बल्कि दिव्य बना रही है। मेरी चुभी भी संवाद है। जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है। परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाड़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है।
तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है। उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है, वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा है? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों, एक क्यों नहीं, मैं बदलने लगता हूं। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार, तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, ओ नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं, तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आग्रह रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं, मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध